Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th science 13th chapter wastewater story. In this chapter, now we start. All of us use water in our homes and make it dirty. ठीक है, हम सभी अपने घरों में क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं और इसको गंदा करते हैं. ठीक है, मीन्स वाटर का जब हम घर पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो गंदा हो जाएगा. ठीक है, डर्टी आर यू सरप्राइज, रिच इन लेदर mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, shower, toilets, laundries is dirty. ठीक है, जो वाटर आप क्या करते हो, जो फ्रेश वाटर आता है उसको आप जब सफाई वगैरह के लिए यूज़ करते हो, क्लीनिंग योर हाउस के लिए यूज़ करते हो, तो क्या होता है, वो सारा का सारा गंदा होकर क्या होता है, आपके सिंक्स में, शावर्स में, टॉयलेट में, लॉन्ड्रीज में, इन सब जगह बहता रहता है. ठीक है, इसी वाटर को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर. इसी को वेस्ट वाटर कहते हैं. ठीक है, आप जितना ज़्यादा पानी का, वाटर का जितना ज़्यादा आप यूज़ ये क्लीनिंग वगैरह के लिए करोगे, वो सारा वाटर क्या है, वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वो किसी के काम पीने के लिए नहीं आया, लेकिन वो क्या आया, वो किसी सफाई वगैरह करने के लिए आया. तो इसीलिए कहा जाता है कि सफाई तो करनी है तो थोड़ी थोड़े पानी से ही सफाई की जा सकती है. ठीक है, क्योंकि सारा वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. ठीक है, ये जो वेस्ट वाटर है वो वेस्टेड नहीं होना चाहिए. वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स. हमें इसे क्लीन अप करना चाहिए बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स. इनका पॉल्यूटेंट्स हटा के, जो इनके अंदर गंदगी है उनको हटाकर हमें इन्हें क्या करना चाहिए, क्लीन अप करना चाहिए. हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपन्स टू इट. क्या आपको पता है कि कहाँ जाता है वेस्ट वाटर और क्या होता है इसका, इसको समझेंगे पूरी तरह से. 13.1 में वाटर आवर लाइफ लाइन. ठीक है, वाटर को हम अपनी लाइफ लाइन के तौर पे समझेंगे कि हमारी डेली यूज़ के लिए जो वाटर की जो क्या है अहमियत है, जो वाटर की क्या है हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, वो क्या है. ठीक है, क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग. लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ मैनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर. ठीक है, क्या है, ह्यूमन के लिए आपको पता है कि वाटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है. ठीक है, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो अपने रेगुलर डे लाइफ को पूरा करने के लिए हो, वो सब चीज़ें. तो हम यहाँ पर एक माइंड मैप दे रखा है आपको 30.1 में, 13.1 एक्टिविटी में. इसको देखेंगे. सबसे पहले क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज दे रखे हैं आपको. वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ क्लीन वाटर, यू कैन ऐड मैनी मोर. ठीक है, आपने क्या है, अलग अलग जगह से यहाँ सोर्सेज आए. ये कोई सोर्स आया, यानी कि ये लॉन्ड्री से आया है ना, ये किचन से आया. ठीक है, और ये कहीं और से, इंडस्ट्री से आया. ठीक है, तो ये सारा वाटर कहीं ना कहीं से वेस्ट वाटर की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपने क्लीन करना है, क्लीन वाटर पुट टू यूज़. ठीक है, अब इसको ले आना है आपने क्लीन करने के लिए. उसके बाद जब ये क्लीन हो जाएगा, क्लीन होने के बाद क्या कर सकते हैं, इसकी ड्रिंकिंग कर सकते हैं, यानी कि पीने लायक हो जाएगा. सारी जगह से पानी आया, उसको आपने क्या किया, ऐसी प्रोसीजर यूज़ किए कि जिससे क्या हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ड्रिंकिंग के लिए वो एबल हो जाएगा. यानी कि हमने वेस्ट वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एकदम फ्रेश वाटर में. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इन अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर दैट देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, जो क्लीन वाटर है वो बहुत कम लोग ही उसको ले पाते हैं. बाकी ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो 1 बिलियन ऑफ पीपल हैं, यानी कि बिलियंस ऑफ पीपल हैं, वो क्या हैं, वो उनको सेफ वाटर कभी, उनको कभी फ्रेश वाटर मिलता ही नहीं है. ठीक है, फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, क्लीन वाटर नहीं मिलता, और वो वेस्ट वाटर को ही पीते हैं, जिसकी वजह से क्या बढ़ती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं. दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट रिलेटेड, वाटर रिलेटेड डिजीजेज एंड इवन डेथ्स. ठीक है, इसकी वजह से उन्हें कई बार क्या है, कई सारी डिजीज़ हो जाती हैं और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है उनकी वेस्ट वाटर का यूज़ करने से. ठीक है, पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर. आपने अपने विलेजेस में देखा होगा कि जहाँ इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ क्या करते हैं, चिल्ड्रन भी, छोटे छोटे बच्चे भी क्या है, किलोमीटर्स दूर क्या करते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं. ठीक है, पीने के लिए पानी. ठीक है, क्योंकि उनके गांव तक पानी नहीं जाता है. और हमारे पास जो इतनी फैसिलिटी आ रही है,
घरों तक पानी आ रहा है, घर के अंदर तक पानी आ रहा है, तो उसका हम वेस्ट करते हैं। इसीलिए एक्सेस जब किसी चीज़ का मिलता है तो उसका वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो हम अपने आप से ये सोचकर ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें उस वाटर का यूज़ कम करना है। ठीक है। इज़ इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी? ठीक है, क्या ये सीरियस मैटर नहीं है ह्यूमन डिग्निटी का? ऐसा होना चाहिए। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए आपने क्या करना है, वाटर का यूज़ कम से कम करना है फॉर क्लीनिंग, ओनली जस्ट फॉर ड्रिंकिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आपने सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करना है, और क्लीनिंग के लिए कम से कम वाटर का आपने यूज़ करना है। ठीक है। द इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है। जो स्कार्सिटी जो बढ़ रही है फ्रेश वाटर की, वो किसकी वजह से बढ़ रही है? एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है। बहुत देखो, पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी, अब इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है। इवन चाइना से आगे निकल गया है पॉपुलेशन में इंडिया। ठीक है। एरिया कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या है, इस एरिया में तो एक लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज हैं वाटर के। अब लिमिटेड रिसोर्सेज वाटर के हैं, उसमें से भी ड्रिंकेबल थोड़ा सा ही है। तो ड्रिंकेबल थोड़ा सा है, तो ड्रिंकेबल वो उतने सारे लोगों के लिए क्या नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, उतने ज़्यादा लोगों के लिए पूरा नहीं होगा। तो क्या है, पॉल्यूशन क्या कर रही है, उस जो क्लीन वाटर है उसकी स्कैर्सिटी हो जा रही है। ठीक है। इसके बाद पॉल्यूशन क्या कर रहा है कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जो क्लीन वाटर जो आ रहा है उसमें भी पॉल्यूटेड मिल जा रहे हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं वो चीज़ें उसमें मिल जा रही हैं। तो अगर उसको कोई ड्रिंक करेगा यानी कि पिएगा, तो फिर वो क्या हैगा, डिजीज़ उसको हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। मिसमैनेजमेंट, ठीक है, अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं है, जो बॉर्डर की जो लाइंस जा रही है उसी में वेस्ट वाटर भी गिर रहा है। ठीक है। फ्रेश वाटर की जो लाइनिंग आ रही है उसमें ही वेस्ट वाटर जा रहा है। ठीक है। रिवर्स जो है, सारा वेस्ट मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ का है चाहे घरों का है, वो सारा का सारा क्या है, जमा करके वो फ्रेश रिवर्स में डाला जाता है। तो फ्रेश रिवर पहले ही क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है। इस तरह से हम इन फैक्टर्स को देखते हैं कि ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये हमारे जो क्लीन रिसोर्सेज हैं उनको भी ख़राब करते हैं। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है। ऑन 22 मार्च 2005 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life। ठीक है। इसी बात पर रियलाइजेशन कर कर, या इसको अर्जेंसी के तौर पे लिया गया कि इसको करना ही करना है, तो क्या किया गया, वर्ल्ड वाटर डे की शुरुआत की गई, जो कि 22 मार्च 2005 से चल रहा है। ठीक है। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम द पीरियड 2005 टू 15। जो जनरल असेंबली थी यूनाइटेड नेशन की, उसने प्रोक्लेम किया 2005 से 2015 को इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। ठीक है। कि इस 10 साल के बीच क्या किया जाएगा, वाटर फॉर लाइफ एक्शन पे काम किया जाएगा। ठीक है। कि वाटर को सेव करने के डिफरेंट डिफरेंट क्या किए जाएंगे, प्रोसेस की जाएंगी, या डिफरेंट डिफरेंट क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है। पूरे वर्ल्ड के थ्रू। ठीक है। 2005 से 2015 तक का ये उन्होंने टारगेट डिसाइड किया था, और कई तरह की चीज़ें उन्होंने की भी। ठीक है। जो आज हमको देखने को मिलती है। आज रिवर्स को बहुत हद तक क्या कर दिया गया है, साफ़ कर दिया गया है। और नेशनल लेवल पे भी ऐसे अलग अलग क्या चलिए स्टेप्स उठाएं। ठीक है। जैसे गंगा बचाओ, है ना, गंगा गंगा स्वच्छता अभियान, है ना, इस तरह की चीज़ें क्या हुई है, इसकी वजह से पर्टिकुलर रिवर्स पे क्या किया गया है, एक्शन लिए गए। ठीक है। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। इन सब का ये मतलब था कि ताकि जितने लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है वाटर का, जो जितने भी लोग बचे उनके नंबर्स की क्या होता है, काउंटिंग हाफ से भी कम हो जाए। ठीक है। रिड्यूस हो जाए हाफ से भी कम लगभग। ठीक है। ताकि उनको, आधे लोगों को तो कम से कम वो फ्रेश वाटर मिल पाए। ठीक है। देयर हैज़ बीन perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve। ठीक है। इस डायरेक्शन में बहुत हद तक काम हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम इस डायरेक्शन में बचा हुआ है। ठीक है। जिसको हमको करना बाकी है अभी। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस of removing pollutants before it enters a water body or is reused। ठीक है। क्लीनिंग ऑफ वाटर
क्या प्रोसेस है कि उसमें से रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स निकालना, कि वो पहले वाटर बॉडी में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर कहीं से भी कोई वेस्ट वाटर जा रहा है, वेस्ट वाटर को पहले ही क्लीन कर दिया जाए जब वो मेन रिसोर्स में जुड़ने वाला हो, ठीक है। अब हमारे घरों का जो वेस्ट वाटर है वो क्या होता है, सीधे डायरेक्टली रिवर्स में चला जाता है, जिसकी वजह से रिवर भी पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये वेस्ट वाटर जो क्लीनिंग जो है, वाटर क्लीनिंग जो है, वो उससे पहले ही की जानी चाहिए। यानी कि जब हमारे घरों से वो सारा वेस्ट वाटर जा रहा है तो वो किससे गुजरे, वो एक क्या करे, रिफाइनिंग से गुजरे। यानी कि वहाँ से रिफाइन होकर वो अच्छे से साफ होकर उसके बाद उसको मेन रिसोर्स में जोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। इस तरह की जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, यानी कि वेस्ट वाटर पर की जाने वाली जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस, ठीक है। और ये कितने स्टेप्स में होता है, ये कुछ स्टेप्स में होता है इसको साफ करने का काम, ठीक है। इसको सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है उसे हम एक तरह से सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, और ये कुछ स्टेप्स में होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे 13.2 में कि व्हाट इज सीवेज। सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स, ठीक है। आपको पता है कि वेस्ट वाटर जितना भी है, सारी जगह से जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा है, ठीक है, कहीं से भी बात कर लो, जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा है, गंदा पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है, उसको आप ये समझ सकते हो कि वो सीवेज है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन, द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट, ठीक है। जितना भी, चाहे वो रेन वाटर से ही, रेन वाटर का जो जमा पानी है वो भी एक तरह से वेस्ट वाटर ही है, क्योंकि उसको बचाया नहीं गया है। वो रेन वाटर सारा का सारा ज़मीन पर बह रहा है, ज़मीन पर कई तरह के पॉल्यूटेंट्स पड़े हैं, ठीक है। वो सारा वेस्ट वाटर जो है वो पीने लायक नहीं है, वो क्या है, वो बह रहा है। तो वो सारा का सारा क्या है, हम सीवेज में ले सकते हैं, ठीक है। और सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। जो सीवेज होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि वाटर की फॉर्म में, ठीक है। और उस वाटर में क्या होता है, कई सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, तो उसको हम सीवेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 13.2 में हम देखते हैं। एक्टिविटी 13.2 कहती है, लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने आसपास की जो कोई ड्रेन होगी यानी कि नाली होगी, इस तरह की चीज़ को आप देखेंगे अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास या रोड साइड में आप देखते हो, ठीक है, जो बह रही है, ठीक है। रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपने उसका कलर देखना है, ऑर्डर देखना है यानी कि स्मेल देखनी है, स्मेल सूंघनी है, एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और कुछ और भी ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। अब वैसे भी आपको स्मेल लेने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी स्मेल वैसे ही आएगी दूर से, ठीक है। कलर भी आपको उसका कैसा लगेगा, ब्लैकिश लगेगा, है ना। और कुछ और ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हो कि उसमें क्या क्या है और कैसा है, वो थिक हो रखा है, यानी कि जैसे फ्लो वाटर का करता रहेगा, वाटर से थोड़ा थिक दिखेगा, ठीक है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल 13.1, ठीक है। आपने अपने टीचर या अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है और फॉलोइंग टेबल को आपने फुलफिल करना है, ठीक है। सुलेज वाटर, देखो यहाँ पर दे रखा है, टाइप ऑफ सीवेज, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ से निकला है वो, कंटामिनेंट्स क्या हैं उसमें, एनी अदर रिमार्क्स, ठीक है। सुलेज वाटर है, किचन से है, इसमें क्या होते हैं, वेजिटेबल्स वेस्ट होता है, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट होता है इसमें। और क्या होता है, घर का जो, ठीक है, और जो डस्ट होती है घर की, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं उसमें होती है, ठीक है। प्लास्टिक, है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एनी अदर रिमार्क, और भी क्या है इसमें, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्मेल आती है, ठीक है। और कलर ब्लैक होता है, कलर ब्लैक, ठीक है। इस तरह से फॉल वाटर हो गया टॉयलेट्स में, आपको पता है टॉयलेट्स में भी क्या होगा, सारा क्या होगा, वेस्ट मटेरियल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वेस्ट होगा, इंडस्ट्रीज का एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स वेस्ट होंगे, केमिकल वेस्ट होंगे, ठीक है।
केमिकल वेस्ट क्या होते हैं, पानी में मिल जाते हैं और कैसा हो जाता है, पॉल्यूटेड सा हो जाता है, तो ब्लैक सा दिखेगा, ठीक है, ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। We know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and disease-causing bacteria and other microbes. ठीक है, हम जानते हैं कि जो सीवेज में है उसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, मतलब एक चीज़ नहीं होती है, कई सारी चीज़ें होती है, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, है ना, कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी उसमें होते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो उस किसी फूड में रहे होंगे या किसी में रहे होंगे वो भी उसमें आ जाते हैं। सैप्रोफाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं आपके कुछ चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी उसमें मिलते हैं, ठीक है, जो उस पर ही सर्वाइव करते हैं, उस वेस्ट पे। और उसके अलावा और भी माइक्रोब्स होते हैं जो सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, उसे सीवेज बनाते हैं, ठीक है, उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आता है जैसे ह्यूमन फेसेस, यानी कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, ठीक है, खाने के बाद जो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है वो सब उसमें आ सकता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में। एनिमल वेस्ट भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आएगा। इसके बाद ऑयल, यूरिया, ये सब आपका किस में आएगा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में ही आएगा। ऑयल हो गया, यूरिया हो गया, यानी कि यूरिन वगैरह किसी ने पास किया है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, कई दवाइयाँ छिड़कते हैं, दवाइयाँ उसमें हो सकती है, हर्बिसाइड्स हो सकती है, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, ठीक है, इस तरह की। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आएगा, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आपके आएंगे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में आपके फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, और ठीक है, बैक्टीरिया में आपके सच विब्रियो कोलेरा हो सकता है, कोलेरी, खांसी, काली खांसी के लिए होता है ये, काली खांसी, विब्रियो कोलेरी काली खांसी लाता है, यानी कि ड्राई कफ खांसी, या ड्राई कफ भी बोलते हैं इसे, ड्राई कफ आपको कर देता है ये, ठीक है, ड्राई कफ। इस तरह से विच कॉजेज कॉलेरा एंड साल्मोनेला पैराटाइफी विच कॉजेज टाइफाइड, ये टाइफाइड करता है, साल्मोनेला पैराटाइफी या साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये इस तरह के बैक्टीरिया भी होते हैं। अदर माइक्रोब्स क्या होते हैं, सच एज प्रोटोजोआन्स विच कॉजेज डिसेंट्री, ठीक है, कुछ प्रोटोजोआन्स होते हैं जो डिसेंट्री कॉज करते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआन्स हो गए, वो डिसेंट्री क्या करते हैं अमीबा हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें होगी, तो ये डिसेंट्री करते हैं, यानी कि इससे लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 13.3 में हम देखेंगे वाटर फ्रेशन अप एंड इवेंटफुल जर्नी, ठीक है, कि वाटर कैसे फ्रेशन अप होता है, एक इवेंटफुल जर्नी है, ठीक है। इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप्स टेक्स अवे वेस्ट वाटर, ठीक है। जो हमारे होम्स हैं वो, उनमें जो पानी आता है और जो हमारे घर से वेस्ट जाता है वो लगभग सामने सामने होते हैं, ठीक है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स, ठीक है। हम देखते हैं कि हम बाहर से अगर जब अपनी बिल्डिंग से बाहर देखेंगे तो हमें दिखता है कि बहुत सारे पाइप्स हो रखे हैं, तो उनको सीवर्स कहते हैं, फॉर्मिंग द सीवेज, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, सीवरेज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ये पाइप्स क्या करते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्लांट तक लेकर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके घरों से क्या होते हैं, वो वेस्ट वाटर डिस्पोजल में जाते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हैं, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करके उनको क्या करते हैं, फ्रेश वाटर बनाते हैं। मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सेवरेज, ठीक है। जो मैन होल होता है, यानी कि मेन जो उसमें क्या होता है, एक होल होता है जिसमें सारा वेस्ट मटेरियल जाता है, सीवरेज जाता है, वो लगभग 50 टू 60 मीटर पे, हर 50 टू 60 मीटर पे होता है। एट द जंक्शन ऑफ टू और मोर सीवर्स एट पॉइंट वेयर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से वो क्या होते हैं, अलग अलग स्पॉट्स बने होते हैं। अलग अलग स्पॉट्स में क्या होता है, बिल्डिंग का, जैसे मान लिया कुछ बिल्डिंग्स हैं उनका वेस्ट उस स्पॉट में जा रहा है, फिर आगे वो दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। इस तरह से स्टेप्स बने होते हैं, ठीक है। और इस तरह से ट्रीटमेंट के क्या होते हैं, स्टेप भी बने होते हैं, ठीक है। वो एक एक करके उनमें स्टेप्स में जाता रहता है, ठीक है। और इस तरह से क्लीनिंग अप उनका करवाते हैं। अब एक्टिविटी 13.3 में हम देखेंगे, एक्टिविटी 13.3 कहती है स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम, स्कूल, बिल्डिंग, डू द फॉलोइंग,
ठीक है, आपने क्या करना है, इस सीवेज रूट को देखना है आपके होम में, स्कूल में, बिल्डिंग में, कि कैसे कैसे जा रहा है। मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट। ठीक है, आपने लाइन डायग्राम से देखना है इसे। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स। ठीक है, आपने स्ट्रीट में चलना है और उसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ मैन होल्स देखे आपने, यानी कि जितने भी क्या है वो पॉइंट स्पॉट है जहाँ पर वो सीवरेज स्टोर हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, इफ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। ठीक है, आपने देखा होगा पिट, आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह पे रोड पे क्या होते हैं, मैन होल्स बने रहते हैं। उनको क्या करते हैं, उनको खोलते हैं और उसके अंदर वहाँ पर क्या करते हैं, उनको क्लियर करने के लिए जाना होता है, क्योंकि कई बार वो सीवेज क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और उनसे होते हुए वो जाता है। ठीक है, वहाँ पाइप्स लगे होते हैं। ठीक है, और उनको बीच बीच में लगाया जाता है 50 to 60 मीटर के अराउंड पे। ठीक है, आपने देखे होंगे रोड पे। ठीक है, इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो अगर आपके पास, आपके आसपास नहीं है, तो आपने ये देखना है कि सीवेज कैसे डिस्पोज्ड ऑफ होता है। ठीक है, आपके घरों में कैसे होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। अब ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं यहाँ पर। Perform the following activity. It will help you understand the process that take place at the wastewater treatment plant. ठीक है, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है यहाँ पर कि जिससे आप ये समझ सको कि प्रोसेस कैसे होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे उसकी प्रोसेस करवाई जाती है। एक्टिविटी 13.4 में हम देखेंगे, डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज। ठीक है, आपने, आप और आपके दोस्त क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे और कुछ रिकॉर्ड्स करेंगे ऑब्जर्वेशंस को। ठीक है, फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर। आपने क्या करना है, एक लार्ज ग्लास लेना है और उसको 3/4 आपने वाटर से फिल कर देना है। एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ग्रास पीसेस और ऑर्गेनिक ऑरेंज पील्स, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन इंक और एनी कलर। ठीक है, आपने इस तरह की चीज़ें उसमें डाल देनी है। ठीक है, ऑरेंज पील हो गई, डिटर्जेंट हो गया, इंक ड्रॉप हो गई। ठीक है, इस तरह से, ताकि उसका कलर वैसा हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपने उस जार को बंद कर देना है, कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। अब आपने क्या करना है, उसको अच्छे से शेक करना है और उसको सनलाइट में रख देना है अच्छे से शेक करके। ठीक है, अब क्या करना है, आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 दिन बाद उसको दोबारा शेक करना है और उसमें से थोड़ा सा सैंपल आपने क्या करना है, उसको टेस्ट ट्यूब में ले जाना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होती है इस तरह की। ठीक है, इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें आपने लेकर चले जाना है उसे। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1। ठीक है, अब आपने पहले इसको लेबलिंग करनी है, इसमें लिख देना है सैंपल 1। ठीक है, सैंपल 1 लिख दोगे आप, सैंपल 1। ठीक है, सैंपल 1 लिख दोगे और इसको, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे, हाउ डज इट स्मेल। अब ये कैसी स्मेल कर रहा है, इसको आप महसूस करोगे। यूज एन एरेटर फॉर्म फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। अब आप एरेटर को लेकर आओ एक्वेरियम से, एक्वेरियम होता है जो फिशेस का, उससे आपने वो बबल एयर बनाने के लिए जो यूज़ होता है उसको लेकर आना है और एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। ठीक है, अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एयरेशन। ठीक है, अब उसको क्या करो, कुछ घंटे तक क्या करो, उसको एयरेशन करो उसके अंदर। लीव द एरेटर अटैच्ड ओवरनाइट। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरेटर, यूज अ मैकेनिकल स्टायरर और अ मिक्सचर, यू मे हैव टू स्टायर इट अ सेवरल टाइम्स। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको मिलाते रहना है, मिलाते रहना है, घोलते रहना है, घोलते रहना है। ठीक है, या फिर एरेटर लगा दो इसके अंदर। ठीक है, आपने बस चलाते रहना है इसको कुछ घंटों के लिए। द नेक्स्ट डे व्हेन एयरेशन इज कंप्लीट, पोर अनदर सैंपल इनटू अ सेकंड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जैसे एयरेशन कंप्लीट हो जाता है पहले टेस्ट ट्यूब में, आपने क्या करना है, दूसरा सैंपल लेकर आना है। ठीक है, इसको सेकंड सैंपल लिखना है आपने, आफ्टर एयरेशन सैंपल 2। ठीक है, अब क्या है, फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन व्हेन द पेपर विद द टैप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ फनल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है। ठीक है, और कोन बना देना है। ठीक है, इस तरह से कोन आपने बना देनी है फिल्टर पेपर की। ठीक है, इस तरह से आपने कोन बना देनी है। ठीक है, फनल शेप का बना देना है। माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट। ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको अच्छे से लगा देना है। प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर डीप। ठीक है, अब इस फिल्टर पेपर से आपने क्या करना है, उस सैंपल को इसमें डालना है। ठीक है, और नीचे क्या लगी रहती है, एक
जार होगा या कुछ होगा, आपने उसमें क्या करना है, उसको डालना है, तो उससे कुछ जो वाटर है वो छनकर नीचे आएगा। ठीक है। पोर द रिमेनिंग एयर एडेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर। ठीक है। अब इस तरह से डालना, आपने इसको बीकर में डाल देना है, ये बीकर है। ठीक है। आपने जो भी वेस्ट मटेरियल था जिसको एरेटेट किया था, आपने क्या करना है, एक कोनिकल एक ये फिल्टर पेपर लगाना है, फिल्टर पेपर के बीच अंदर से डाल के उसमें से जो वाटर फिल्टर करना है आपने बीकर में। ठीक है। इसके बाद डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपका जो जो वेस्ट वाटर है आपने बनाया है वो इससे ऊपर से और अंदर गिर जाए, ऐसा नहीं। जो भी वाटर जाएगा थोड़ा थोड़ा डालना है और इस फिल्टर पेपर से होता हुआ जाना चाहिए ताकि इसके अंदर से निकले हो। ठीक है। इफ द फिल्टर लिक्विड इज नॉट क्लियर, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लीन वाटर। ठीक है। अगर फिल्टर पेपर अभी आपको क्लीन नहीं दिखता है तो आपने क्या करना है, कई बार इस अलग अलग फिल्टर पेपर से इसको गुजारना है। ठीक है। फिल्टर पेपर से इसको निकालना है। पोर अ सैंपल ऑफ फिल्टर वाटर इनटू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब। ठीक है। अब क्या करना है, आपने वो जो सैंपल वाटर आपने क्या करा, फिल्टर वाटर जो बनाया आपने, जो आपने किससे निकाला, फिल्टर पेपर से जो निकाल कर बीकर में जमा किया, उसको आपने एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में भरना है और उसको सैंपल 3 लिख देना है। ठीक है। सैंपल 3 हो गया। ठीक है। इस तरह से आपने किया। इसके इस तरह से देखो, ये इस तरह से जमा हो जाएगा और नीचे ये वाटर आएगा, फिल्टर वाटर, फिल्टर्ड वाटर। ठीक है। फिल्टर्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर। ठीक है। फिल्टर्ड वाटर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर वाटर इनटू अ फोर्थ टेस्ट ट्यूब। ठीक है। आपने एक और सैंपल लेना है फिल्टर वाटर का और उसको फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ऐड अ स्मॉल पीस ऑफ क्लोरीन टेबलेट। अब उसमें क्या करना है, एक जगह तो हमने सिर्फ सिंपल फिल्टर वाटर डाला, अब एक जगह आपने क्या करना है, फिल्टर वाटर तो लिया साथ में, अब उसमें क्लोरीन टैबलेट डाल दिया आपने। ठीक है। क्लोरीन टैबलेट डाल दी, क्लोरीन टैबलेट। ठीक है। क्लोरीन टैबलेट डाल दिया आपने। मिक्स विल अंटिल द वाटर इज क्लियर। ठीक है। अब इस क्लोरीन टैबलेट को इस जो फिल्टर वाटर है उसमें मिक्स करना है आपने अच्छे से, जब तक कि ये क्या ना हो जाए, अच्छे से ना मिल जाए उसमें। लेवल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैंपल 4। अब क्लोरीनेटेड जो आपकी क्या है, क्लोरीनेटेड जो क्या है ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, उसको आपने क्या लिख देना है, सैंपल 4 लिख देना है, सैंपल 4। ठीक है। सैंपल 4 लिख देना है। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इन ऑल द टेस्ट ट्यूब। आपने उस सारे टेस्ट ट्यूब्स में क्या करना है, उस सैंपल को लेना है। ठीक है। देखना है। डू नॉट टेस्ट, जस्ट स्मेल देम। उन सबको स्मेल करना है आपने और देखना है, उनका कलर भी देखना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरेशन। कि आपने क्या चेंजेस देखे जब एरेशन आपने करवाई थी एरेटेड से, तब आपने क्या चेंजेस देखे थे, वो आपने लिखना है। ये आपको कैसा दिखा। ठीक है। बी में आपने देखना है, डिड एरेशन चेंज द ऑर्डर। क्या एरेशन की वजह से ऑर्डर चेंज हो गई थी, आप देखोगे, महसूस करोगे थोड़ी सी एरेशन की वजह से क्या हो गई थी, ऑर्डर स्मेल जो थी वो कुछ चेंज हो गई थी काफ़ी हद तक। सी आप देखोगे, व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर। कि जब आपने सैंड फिल्टर लगाया या फिल्टर पेपर लगाया तो उससे कौन सी डस्ट जो पार्टिकल्स थे वो कौन से निकले। ठीक है। कुछ मेटल रहा होगा कुछ। ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो वेजिटेबल वेस्ट रहे होंगे। ठीक है। आपने क्या क्या लिया था उसमें, आपने कुछ इंक ली थी, है ना, इस तरह की चीज़ें ली थी आपने, तो वो सब आपने क्या किया, ये सारा वेस्ट मटेरियल आपने लिया था। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या कर दिया आपने, उनको उसमें देखा कि फिल्टर पेपर में चिपकी हुई हैं वो चीज़ें। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट किया डी, डिड क्लोरीन रिमूव द कलर। क्या क्लोरीन ने कलर को रिमूव कर दिया, बिल्कुल। क्लोरीन क्या करेगा, पूरी तरह से उस कलर को रिमूव कर देगा, वहाँ से वो जो डस्ट है उसको नीचे बैठा देगा। ठीक है। अब वो आपको क्या दिखेगा, फ्रेश दिखेगा। ई, डिड क्लोरीन हैव एन ओडोर, वॉज इट वर्स दैट देन ऑफ द वाटर वेस्ट। ठीक है। क्लोरीन में भी, क्लोरीन जो टैबलेट होती है उनकी भी अपना एक क्या होता है, स्मेल होती है, क्लोरीन स्मेल। लेकिन वो क्या होती है, वो ऐसी बुरी नहीं होती है, उसको उसके साथ जो भी है वो वाटर ड्रिंकेबल होता है। ठीक है। इतना ज़्यादा भी वो ख़राब नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी स्मेल आती है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है। वो नॉर्मली है, लेकिन वो उस स्मेल से ज़्यादा अच्छी होती है जो पहले आ रही थी उसमें वेस्ट वाटर में। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि कैसे हम घर पर ही अपना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब के थ्रू। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने समझी अच्छे से। इसके बाद हम बड़े लेवल पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। क्योंकि बहुत डिटेलिंग है, अच्छे से हम पढ़ेंगे इसके बाद।
ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग।